हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस का डायमेंशंस वाला पार्ट। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि डायमेंशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायमेंशन रट रहे हो तो बहुत गलती में हो, एग्जाम में कभी भी डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आज यहाँ पे एक ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट धमाकेदार हूँ कि आप बोलोगे मजा आ गया। ठीक है, तो डायमेंशंस का पूरा बेसिक से लेके पूरा स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। छोटा सा ये वीडियो होगा, इसमें हम सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डायमेंशंस होता क्या है, थोड़ा सा आपको फील दिलाते हैं डायमेंशंस क्या होता है। देखिए डायमेंशन जैसे कि कोई आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए लेट पी आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो पी में फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम, इनकी जो पावर होगी, मान लीजिए इनकी पावर है ए बी सी। मास की पावर ए है, लेंथ की पावर बी है, टाइम की पावर सी है। तो ये जो आपकी ए बी सी जो पावर होंगी इनको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, इनको बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली मास, लेंथ और टाइम की जो पावर होती है उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन। कभी भी मास, लेंथ, टाइम इनको डायमेंशन नहीं बोला जाता। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, आप यही समझते होंगे। 100% नहीं तो 80% बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, इसमें से 80% बच्चे को यही नहीं पता होगा कि डायमेंशन होता क्या है। आप डायमेंशन इस पूरे को समझते होंगे, MLT का ये जो होता है डायमेंशन होता है, लेकिन डायमेंशन आपकी ये जो पावर होती है इनको बोला जाता है बच्चों डायमेंशन। तो आपको कुछ डायमेंशन का फील आ गया होगा कि डायमेंशन किसे बोला जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को बोला जाता है डायमेंशन। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशन का फील था। अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमको सीखना है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और आज आप सीख कर ही जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना 1-2 मिनट के उसमें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ डायमेंशन जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले होगा उसमें मास का डायमेंशन, जो कि बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड होगा आपका लेंथ का डायमेंशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। थर्ड होगा आपका टाइम का डायमेंशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ होगा आपका फोर्स का डायमेंशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। और फिफ्थ होगा आपका एनर्जी का डायमेंशन, जो कि आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये 5 हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एम मास का जो डायमेंशन होता है एम, लेंथ का होता है एल, टाइम का होता है टी, फोर्स का होता है MLT-2 और एनर्जी का होता है ML2T-2। बच्चों अगर आप मुझसे कहें भाई प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन दीजिए, तो यार मैं याद ही नहीं करता यार, मुझे पता ही नहीं कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा सकता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो मैं कभी फंस नहीं सकता डायमेंशन में। मैं तुरंत से छोटे से यहाँ पे साइड में डायमेंशन निकाल लूंगा, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये बातें आज आपको सिखाऊंगा। ये 5 आपको याद लर्न रखनी है। ये है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। ठीक है, इसमें अगर आप ऐड कर सकते हो तो एक वेलोसिटी और एक एक्सक्लेरेशन का डायमेंशन आप लर्न कर लेना, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो वेलोसिटी का कर लेना एक तो, और एक आप एक्सक्लेरेशन का कर लेना। ठीक है, एक्सक्लेरेशन का कर लेना। वेलोसिटी का होता है LT-1, एक्सेलरेशन का होता है LT-2। ये डायमेंशन अगर आपको याद है तो भाई आपका तो काम हो गया। आप कहीं भी डायमेंशन में फंस नहीं सकते अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, किसी भी मान लीजिए आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है तो उसको डायमेंशन निकालना है उसका। सबसे पहला होगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी का आप फॉर्मूला दिमाग में सोचोगे जो कि फोर्स या एनर्जी के टर्म में हो। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपको डायमेंशन निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको निकालना है उसका फॉर्मूला आप या तो फोर्स हो उसके फॉर्मूले में, या उसके फॉर्मूले में एनर्जी आता हो, या तो उसके फॉर्मूले में फोर्स आता हो या उसके फॉर्मूले में एनर्जी आता हो। और दुनिया का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें फोर्स या एनर्जी ना हो। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्स एनर्जी दोनों हो फॉर्मूले में, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो फोर्स हो या फिर एनर्जी हो। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक होगा तो काम चल जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको निकाल के बताता हूँ। भाई मुझसे कोई कहे कि मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का, मुझे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। तो आपने 9th क्लास में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला सोचूंगा कि ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है तो बहुत फॉर्मूले हैं। ठीक है, 3 या 4 से फॉर्मूले हैं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें या तो फोर्स आ रहा हो या जिसमें एनर्जी। तो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जो कि होता है आपका F r² डिवाइड में m1 × m
2, जहाँ पे जो का m है आपका ये मास है, r यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, f यहाँ पे फोर्स है। तो भाई देखिए फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है तो बिंदास यहाँ से मैं अपना डायमेंशन निकाल लूंगा। तो सबसे पहले देखिए फोर्स का डायमेंशन हमको पता ही होगा mLt-2। तो जैसे फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसी तरीके से इन सारी चीज़ों का डायमेंशन हमें यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन mLt-2 रख लेंगे। उसके बाद है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली क्या है लेंथ, डिस्टेंस बेसिकली क्या है लेंथ, तो इसका l। अब यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी l का स्क्वायर करोगे, ठीक है, l का स्क्वायर करोगे अपॉन में क्या है यहाँ पे डिवाइड में m1 इंटू m2, m यहाँ पे आपका क्या है मास, तो m की डायमेंशन m इंटू और इसकी डायमेंशन m। अब यहाँ से आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, निकल गया आपका डायमेंशन, सॉल्व कर लो। यहाँ देखिए m की पावर 1, यहाँ m की पावर 2। जब हम किसी भी मान लीजिए a की पावर n इंटू a की पावर m का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो अगर उसका बेस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन बेस आपका सेम है, तो उसमें क्या होगा जो पावर होगी वो एड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो a की आंसर आएगा वो आएगा a की पावर mn, ठीक है, पावर आपकी एड अप। अगर बेस सेम है तो पावर एड अप कर देते हैं। यहाँ पे क्या देखिए बेस सेम है, यहाँ भी m यहाँ भी है, तो दोनों की पावर 1 है तो पावर एड अप हो जाएगी, ठीक है, पावर एड अप हो जाएगी। ऐसे देखिए यहाँ पे l है और यहाँ पे l है, दोनों का बेस सेम है, इस l की पावर है 1, ठीक है, जब किसी पावर की 1 होती है उसको लिखते नहीं है, l की पावर है 1, यहाँ l की पावर है 2, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा m और ये हो जाएगा l की पावर 3। बेस सेम था तो पावर ऐड अप हो जाएंगे, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो m l की पावर कितनी हो गई 3, और क्या रह गया आपका t की पावर -2, t की पावर -2। अब यहाँ पे ये हो गया आपका देखिए m की पावर 1, m की पावर 1, जब बेस सेम है तो पावर ऐड अप हो गई, हो जाएगा m की पावर 2। यहाँ पे m की पावर 2 हो गया। अब इस m की पावर 2 को आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, m की पावर 2 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये इनटू में m की पावर 2 ऊपर है, यहाँ होके ये हो जाएगा m की पावर -2, ठीक है। जब नीचे से ऊपर लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का था तो ऊपर आके माइनस का हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे अब देखिए m है, यहाँ भी m है, दोनों की बेस सेम है, इसके पावर 1 है, इसकी पावर -2, तो -2 + 1 करोगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा यार, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे m की पावर हो गई आपकी -1, l की पावर हो गई आपकी 3, t की पावर हो गई -2। तो ये किसका डायमेंशन आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया भाई, ये लो, ठीक है। ये जब आपको आ जाएगा तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। ये लग रहा होगा यार इसको निकालने में कितनी टाइम लगाया, इतने में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, अगर मुझे सेल्फली अपने क्वेश्चन के लिए करना होता तो मैं कब का निकाल के अब तक क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका होगा। जब आपको आ जाएगा यकीन मानिए आप सेकंड में इसको निकालेंगे, सेकंड 9 में इसको निकालेंगे। जैसे अब नेक्स्ट एक और बात करते हैं, इसमें आपको केवल मेनली कुछ नहीं करना। एक तो जब जैसे फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रखने के बाद आपको मेन चीज़ यहाँ पे पावर्स का ध्यान रखना है। जैसे कि कोई चीज़ प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में होगी, ऐसा ना होगी यहाँ पे माइनस में है आप ऊपर जाके भी उसको माइनस में रख दो, नीचे माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट बात करें हम, एक और आपको निकाल के दिखाते हैं कोई। अब मान लीजिए कोई कहे आपसे कि आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको H से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें या तो एनर्जी हो या फोर्स हो, या तो एनर्जी हो या फोर्स हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, नहीं पढ़ा तो आगे चल के पढ़ लेंगे आप। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है E = hf, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि हमको तो फॉर्मूले नहीं आते तो हम कैसे निकालेंगे, अभी देखिए 11th शुरू हुई है, ये भी पहला चैप्टर है। ये जितने भी सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ ये नेक्स्ट आने वाले चैप्टर हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, ठीक है। फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को सीखो, जैसे आगे आगे बढ़ोगे चैप्टर में फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ से H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H का फॉर्मूला E/F। तो देखिए यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का मैंने ऐसे फॉर्मूले है जिसमें एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, फोर्स या एनर्जी में कोई एक है तो वो यहाँ पे है सिंपली। अब देखिए एनर्जी का तो हमें पता है, हमने याद कर रखा है एनर्जी, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t। तो t का डायमेंशन क्या होता है, t का डायमेंशन t होता है, तो ये होगा t का डायमेंशन t रख दिया। अब t को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ t की पावर 1 है, ऊपर जाके t की पावर क्या हो जाएगी -1, t की पावर -1। तो ये फ्रीक्वेंसी का आपका डायमेंशन आ गया t की पावर -1। कभी भी डायमेंशन को अपॉन डिवाइड में नहीं रखते इस तरीके से, अगर कोई चीज़ नीचे है तो उसको ऊपर ले जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो t की पावर -1,
तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ई का जो डायमेंशन है वो क्या है, ml2t-2। ये देखिए ml2t-2। फ्रीक्वेंसी का हमने अभी निकाला, t की पावर -1 होता है, t की पावर -1। सॉल्व कर लेंगे, t की पावर -1 को ऊपर ले जाओ तो ये ml2 t की पावर -2 इंटू, अब देखिए t की पावर यहाँ -1 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जब हम m को ऊपर ले गए तो उसकी पावर +2 थी तो ऊपर जाके -2 हो गई। यहाँ t की पावर -1 है तो ऊपर जाके t की पावर +1 हो जाएगी, तो ये सिंपली t लिख दिया है। जब पावर +1 होती है तो उसको लिखते नहीं है। तो अब देखिए यहाँ भी बेस सेम, t दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर 1 इसकी पावर -2, तो पावर एडअप हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा, ml2 t की पावर -2 और जब -2 + 1 करोगे तो कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। ठीक है, -1 ही तो आएगा, तो ये हो गया आपका t की पावर -1, ml2 t की पावर -1, ml2 t की पावर -1। तो ये हो गया आपका किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब यहीं पे एक और निकाल के दिखाते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि टॉर्क की बात कर लें, यहाँ पे मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है FR sin थीटा। ठीक है, देखिए इसमें फोर्स आ रहा है। सबसे पहली मेन बात, जो आपका साइन थीटा होता है ये हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, कैसा होता है, हमेशा डायमेंशन लेस। टेक्नोमेट्री के कोई भी रेशियो होता है तो वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, साइन के अंदर कुछ भी है वो डायमेंशन लेस होगा। साइन तो डायमेंशन लेस है ही, लेकिन साइन के अंदर जो कुछ भी है वो भी, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है साइन α/2, तो ये जो α/2 है ये भी डायमेंशन लेस होगा। ये पूरा डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन, और जो डायमेंशन लेस होता है उसको हम लिख देते हैं 1 के इक्वल। जो डायमेंशन लेस होता है उसको हम 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा FR/1। तो बात वही आएगा, FR/1 में करेंगे तो FR ही आ जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। रेडियस बेसिकली है क्या, डिस्टेंस ही तो है। रेडियस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ही तो है। रेडियस एक लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन L, लेंथ की डायमेंशन L। रेडियस हो या फिर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो, उन सभी का डायमेंशन हम लेंथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे L की पावर 1, यहाँ पे भी L की पावर 1, बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाएंगी, हो जाएगा m L की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ L की पावर 1 थी, यहाँ L की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर एडअप 1 1 2 हो जाएगा, और ये t की पावर -2। ये हो गया आपका टॉर्क का डायमेंशन। ये किसका हो गया, आपका टॉर्क का डायमेंशन। देख लो आप कितनी फटाफट से निकल रहा है टॉर्क का डायमेंशन। यहीं पे अगर हम एक और लास्ट आपको निकाल के दिखाता हूँ, लास्ट आपको निकाल के दिखाएंगे, ये लास्ट है बस। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो आप ट्राई करके देखिएगा। फॉर्मूला के लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। अभी वर्क का और आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए वर्क का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स या एनर्जी कुछ भी आ रहा हो, तो सिंपली इसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 इंटू, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्टेंस ही, लेंथ ही तो दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ का डायमेंशन L। तो देखिए यहाँ पे L की पावर 1, यहाँ पे L की पावर 1, सिंपली एडअप कर देंगे, ये हो जाएगा m की पावर L की पावर 2 और t की पावर -2। ये हो गया वर्क का। अभी आपने गौर किया हो तो क्या टॉर्क का डायमेंशन सेम ऐसा ही था, क्या टॉर्क का डायमेंशन सेम ऐसा ही था। तो जो वर्क होता है आपका और जो टॉर्क होता है आपका इक्वल टू एनर्जी, भाई ml2t-2, ये तो कहीं देखा लग लगा है जी, आपने यहाँ पे याद भी किया है। ml2t-2 एनर्जी का डायमेंशन होता है, तो वर्क, टॉर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है सेम। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एनर्जी का याद करवाया था कि एनर्जी का याद करने से आपको वर्क का भी याद हो गया, टॉर्क का भी याद हो गया। ठीक है, ये आपको याद हो गया। तो चलिए आपके लिए अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको इनको निकालना है। सबसे पहले आपको प्रेशर की निकालनी है। तो प्रेशर का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स आ रहा हो या फिर एनर्जी, तो सिंपली फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ से इस फॉर्मूले को निकालेंगे, लगाएंगे। ठीक है, एरिया का नहीं पता तो एरिया का याद कर लेना, जो एरिया होता है निकाल लेना यार। एरिया का निकाल सकते हो, नहीं से एरिया का आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वैसे मैं बता दूँ, एरिया का L² होता है, और एक वॉल्यूम का भी बता देता हूँ अभी, वॉल्यूम का L³ होता है। ये दोनों भी याद कर लेना। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। एक तो प्रेशर का निकालना है आपको, सेकेंड आपको निकालना है मोमेंटम का। तो मोमेंटम का ऐसा फॉर्मूला जिसमें फोर्स आ रहा हो वो लिख के याद करके निकाल देना। कमेंट में मुझे आंसर जरूर कमेंट करना कि आपका आंसर आया या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती रहती हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।